नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजनीतिक दलों से किया राजनीति से ऊपर उठकर लोगों के कल्याण और राष्ट्रहित में काम करने का आग्रह। विदाई समारोह में बोले, लोगों के विरोध का तरीका गांधीवादी होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगा चंडीगढ़ नगर निगम। स्कूलों में जागरूकता के लिए चलाया स्वच्छता की पाठशाला अभियान। और केंद्र सरकार ने दिन रात तिरंगा फहराने की अनुमति देने के लिए भारतीय ध्वज संहिता में किया संशोधन। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित विदाई समारोह के दौरान कहा कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है और सभी सांसद जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से ऊपर उठने और देश के लोगों के विकास और कल्याण के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर हम ये समझते हैं कि समूचा देश एक परिवार की तरह है तो कभी न कभी मतभेद हो सकते हैं। ऐसे मतभेदों को बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि नागरिकों को अपनी मांगों के लिए दबाव बनाने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग हमेशा गांधीवादी सिद्धांतों के अनुसार करना चाहिए। उन्होंने सांसदों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके लिए राष्ट्रपति की जिम्मेदारियों का निर्वहन उनके समर्थन के बिना संभव नहीं था। श्री कोविंद ने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पूरी क्षमता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास किया। भारत के सभी राष्ट्रपति उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान श्री कोविंद ने इस सर्वोच्च पद का कद और सम्मान बढ़ाया है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और दोनों सदनों के सांसद उपस्थित थे। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों से राष्ट्रपति के संबोधन का पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में प्रसारण होगा। निवर्तमान राष्ट्रपति का संबोधन आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में रात 9:30 बजे प्रसारित होगा। सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन करते हुए खुले में और व्यक्तिगत मकानों या भवनों पर दिन रात तिरंगा फहराने की अनुमति दे दी है। इससे पहले ध्वज को खुले में सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की ही अनुमति थी। अब कोई भी भारतीय नागरिक, निजी या शैक्षणिक संस्थान सभी दिवसों और अवसरों पर राष्ट्र ध्वज के गौरव और सम्मान के अनुरूप तिरंगा फहरा सकते हैं। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से ठीक पहले ये निर्णय लिया गया है। भारतीय ध्वज संहिता में पिछला संशोधन 30 दिसंबर 2021 को किया गया था, जिसमें कपास, ऊन, रेशम और खादी के हाथ से सिले और मशीन से बने ध्वज के अलावा पॉलिएस्टर से बने या सिले ध्वज के उपयोग की भी अनुमति दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसलिए हर घर तिरंगा अभियान के साथ राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारा जुड़ाव और गहरा होगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 201 करोड़ 99 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 28,83,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.46% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,000 से ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं। अब तक कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर की संख्या 4,32,10,522 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 20,000 से ज़्यादा नए मरीज सामने आए हैं। वर्तमान में देश में कोविड संक्रमित लोगों की संख्या 1,52,200 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अभियान के तहत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 194 करोड़ 17 लाख से अधिक कोविड के टीके उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से 7 करोड़ 1 लाख से अधिक टीके अब भी उनके पास बचे हुए हैं। कल चंडीगढ़ में कोरोना के 135 नए मरीज मिले। वहीं 7 दिन की अवधि पूरी होने पर 88 मरीजों को छुट्टी दी गई है। अब शहर में सक्रिय मरीजों की संख्या 674 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटों के दौरान 1,414 लोगों की जांच की, जिनमें से 64 पुरुष और 71 महिलाओं में संक्रमण की पुष्टि हुई है। शहर में अब संक्रमण दर 9.55% पर पहुंच गई है।
चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए स्वच्छता की पाठशाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत नगर निगम की ओर से सभी स्कूलों के 6ठी से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को अपने आसपास सफाई रखने के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही बच्चों को शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। इसके अलावा बच्चों के लिए सेमिनार के साथ ही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करवाई जा रही है। उन्हें घर में खाद बनाने की विधि भी सिखाई जा रही है। नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर रोहित गुप्ता ने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से इस अभियान को लेकर खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि जब बच्चे अपने घर पर गीला और सूखा कचरा अलग करने के लिए कहेंगे तो इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इससे उनके अभिभावकों को भी इस अभियान से जोड़ा जा सकेगा। चंडीगढ़ शहर के अंदर अलग अलग स्कूलों में जाके स्वच्छता की पाठशाला के नाम से ये एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है लगातार। हर दिन हमारे टीम जिसमें खुद कमिश्नर साहब भी हैं, मैं भी हूँ और जॉइंट कमिश्नर्स भी हैं, वो अलग अलग स्कूल्स में जाके ये स्वच्छता की पाठशाला के कार्यक्रम के द्वारा जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट सेग्रीगेशन है, होम कंपोस्टिंग है, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग ना करने की बातें हैं, ये सारी बच्चों के साथ साझी की जाती हैं ताकि हम एक इस तरह के समाज का, इस तरह के शहरों का निर्माण कर सकें जहाँ पे जो कचरे की समस्या है इससे हम छुटकारा पा सकें। रोहित गुप्ता ने बताया कि नगर निगम ने इस अभियान को स्वच्छता की पाठशाला का नाम दिया है। इस मुहिम से जुड़कर बच्चे बहुत उत्साहित हैं और उन्होंने स्कूल में मिली जानकारी का घरों में जाकर पालन करना शुरू कर दिया है। बच्चों का कहना है कि उनका अब स्वच्छता को लेकर नजरिया बदला है और उन्हें सेग्रीगेशन को लेकर और अधिक जानकारियां इस सेमिनार के माध्यम से मिली हैं। बच्चे हैं, हम लोग भविष्य हैं भारत का। अगर हम लोग ये प्रोटोकॉल्स हैं, अगर हम लोग इसको यूज़ करें तो हमारा जो सिटी है ये इतना अच्छा हो जाएगा कि नंबर 1 स्टैंड पे आ सकता है। The teachers told us about 4 different kinds of dustbins like for dry waste, wet waste, sanitary waste and electronic waste. They also told us about the decomposition and segregation of waste, which is most important part of the seminar. हमें स्कूल में ये भी सिखाया गया है कि कंपोस्ट पिट बनाना चाहिए, बल्कि हमें गार्डन में ले जाकर दिखाया भी गया कि स्कूल का अपना एक कंपोस्ट पिट है। मुझे लगता है कि स्वच्छता की पाठशाला में आज जितने भी बच्चों ने हिस्सा लिया है, अगर वो सब थोड़ी सी भी कोशिश करें तो शायद 50 या 100 साल नहीं बल्कि 1 साल में ही हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बच्चों ने कहा कि वे अब अपने घर के साथ साथ आसपास के लोगों को भी गीला और सूखा कचरा के सही निपटारे के बारे में बताते हैं और लोग उनकी बातों पर अमल भी करते हैं। इस अभियान में स्कूल और अध्यापक भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और वे बच्चों को स्कूलों में अलग से कक्षाएं लगाकर उन्हें ग्राउंड में ले जाकर खाद बनाने की विधि, कूड़ा निपटान, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग से बचने और आसपास को हरा भरा रखने के बारे में जागरूक कर रहे हैं। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन ने हर घर 2 महीने के लिए 600 यूनिट बिजली मुफ्त देने का सर्कुलर जारी कर दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह ने बताया कि इस सर्कुलर में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 600 यूनिट बिजली यानी 300 यूनिट प्रति महीना मुफ्त दी जाएगी। ये रियायत 1 जुलाई 2022 से लागू हो चुकी है। नए नियम और सर्कुलर के अनुसार पावरकॉम ने अपने कर्मचारियों को भी 600 यूनिट फ्री देने की इस योजना में शामिल किया है। SC, BC, BPL स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिवारों को इस सुविधा का लाभ देने के लिए घोषणा पत्र देना होगा। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्यूबवेल का लोड बनाने के इच्छुक किसानों को बड़ी राहत देते हुए स्वैच्छिक प्रगटीकरण योजना यानी VDS की अंतिम तारीख 15 सितंबर तक बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 10 जून को 45 दिन के लिए 24 जुलाई तक ये योजना शुरू की थी। अब इच्छुक किसान सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 91वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस महीने की कड़ी के लिए लोगों से अपने सुझाव आमंत्रित किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वो लोगों से इस महीने के कार्यक्रम के लिए संभावित विषय और मुद्दों के बारे में सुनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग MyGov और नमो ऐप पर सुझाव भेज सकते हैं या 1800 11 7800 पर डायल कर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं।
1922 नंबर पर मिस्ड कॉल से मिलने वाले लिंक पर SMS के जरिए भी सीधे प्रधानमंत्री तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। और अब खबरें फटाफट। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में करेंगे 210 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं गृह मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू पहुंचे। 1947 से अब तक बलिदान देने वाले 2000 शहीदों के परिवारों को करेंगे सम्मानित। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अगस्त 2023 तक सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर 750 करने पर दिया जोर। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा का रजत पदक जीत रचा इतिहास। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, विधि व न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर दी उन्हें बधाई। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।